हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया, 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आज की क्लास में भी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ध्यान से हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की अप्रोच अलग है, हर एक क्वेश्चन की भाषा अलग है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप देखिए और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है, ठीक है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, स्थान पर पहुंचने के लिए ए का समय क्या होगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। गंतव्य स्थान मतलब जहां पर व्यक्ति को जाना है, ठीक है, वो हमारा गंतव्य स्थान, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, देन हमें देखना क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए हम कैसे करेंगे। हमें दिया है कि क्वेश्चन में तय किए गए चालों, मतलब हमें जो है स्पीड, मतलब स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, ठीक है। किसका, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की, मतलब ए और बी की क्या हमें स्पीड दी हुई है। हमसे कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगेंगे, मतलब यहाँ पर टाइम डिफरेंस जो है दिया गया है कि ए को जो है बी से 30 मिनट अधिक लगेंगे, मतलब, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थान पर पहुंचने के लिए ए का हमें टाइम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। हमसे कह रहा है कि ए और बी का क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशो, ठीक है। एस ये स्पीड है, स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3:4, ठीक। और हमसे कह रहा है कि किसी दूरी को, अब देखिए यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ हमें कॉन्सेप्ट काम में आएगा। कौन सा, हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में समझा था कि यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है। अब यहाँ बोल रहा है किसी दूरी को, ठीक है, ए और बी, मतलब यहाँ दूरी चेंज नहीं हो रही। जितनी दूरी ए तय कर रहा है उतनी ही दूरी बी तय कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। तो हमसे कह रहा है कि दूरी, यहाँ पर हम समझ गए कि एक चीज़ क्या है हो गई कि यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, समान है, ठीक है। दूरी समान है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, यदि दूरी समान है तो हमने कॉन्सेप्ट में समझा था इंट्रोडक्शन की क्लास में कि यदि दूरी समान है और स्पीड का अगर हमें रेशो दिया हुआ है तो हमारा टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, जस्ट इनका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दूरी समान है, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है D=S/T, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। अब हमसे कह रहा है कि दूरी यदि समान है, दूरी यदि कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड और इसका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि यदि स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक। यदि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन सेंस से भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। दूरी समान है तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि टी जो है, ठीक है, अगर हम टाइम के रेशो की बात करें यहाँ से तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप कि यदि दूरी समान है, स्पीड का रेशो दिया हुआ है तो टाइम का रेशो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि स्पीड 3 और 4 दिया हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 और 3 के रेशो में हो जाएगा। अब क्या है, बस अब कुछ नहीं है। हमसे कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम टाइम की बात करें तो कितना यूनिट का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, हमें टाइम का डिफरेंस दिया है 30 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक की वैल्यू कितने मिनट के बराबर हो गई, 30 मिनट के बराबर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि स्थान पर पहुंचने के लिए ए का समय, ए का समय निकालना है, ठीक है। ये ए है, ए का समय कितना है, 4 में है, ठीक है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 30 = 120 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो कितना होगा, 2 घंटे। ये हमारा क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा कि ए को गंतव्य स्थान पर, मतलब जहाँ पर ए को पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगर हमसे बी का पूछ लेते तो हम 30 × 3 मतलब 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा जो है बी को पहुँचने में लगता। तो आसान था क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। यह कॉन्सेप्ट भी बड़े बड़े क्वेश्चन में ज़रूरत की पड़ती है। और यदि हम इस क्वेश्चन की बात भी करें तो यदि आपको अप्रोच नहीं पता है तो क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भाषा ही नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूरी समान हो, चाल दी हुई हो, तो हमें जो है टाइम का अपोजिट जो है ले लेना है रेशो, और सीधे ही इसको सिंपल करके सॉल्यूशन करके आंसर निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। हमसे कह रहा है कि यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे और पहले दिन की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया, फिर हमने देखा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा है कि तीसरे और पहले दिन की गति का अनुपात, मतलब हमें यहाँ पर स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? तो स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है और दिया क्या हुआ है कि 70 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दूसरे दिन, ये ध्यान से देखना कि दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन, तो 2 दिनों में जो है उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात दिया है 4:5। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पहला दिन, ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट डे और सेकंड डे, ये हो जाएगा सेकंड डे। ठीक है, पहला दिन और दूसरे दिन का अनुपात कितना दिया है? तो आप कहेंगे 4:5 दिया है सर। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, ठीक है, फिर देखता है कि पहले और दूसरे दिन का अनुपात ये है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरे दिन का कितना दिया हुआ है? 70 किलोमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये है कि दूसरे दिन का जो है अनुपात की यूनिट कितनी है? 5। इसका ये मतलब हुआ कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें 70 क्वेश्चन में दी हुई है, किलोमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब 5 का कितना है? 70। तो हम जो है 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 चौके 20, मतलब 14 पंचे 70। तो 1 का क्या हो जाएगा? 14 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई? 14 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है क्या कि यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे। यदि 1 यूनिट की वैल्यू हमने 14 किलोमीटर निकाल ली है, तब हम आसानी से पहले दिन और दूसरे दिन का क्या निकाल लेंगे? किलोमीटर निकाल लेंगे, कितनी दूरी है। देखिए दूसरे का तो हमें दिया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पहला दिन हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये मान लीजिए थर्ड हो गया। ठीक है, ये थर्ड हो गया। तो क्या हो जाएगा इन तीनों का रेशो? अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 56। 70 दूसरे का ऑलरेडी गिवन है। तीसरे का कितना हो जाएगा? तीसरा बोल रहा है यदि 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, किससे? तीसरे दिन, तो ये हो जाएगा 42। अब हमसे कह रहा है कि पहले और तीसरे दिन की जो है गति का अनुपात, तो ये तो हो गया, सॉरी हाँ, कितना? गति का अनुपात। पहले और तीसरे दिन जो है गति का अनुपात, यहाँ पर गति का अनुपात नहीं होगा एक्चुअली में, यहाँ पर होगा दूरी का अनुपात। पहले और तीसरे दिन की दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा कि पहले और तीसरे दिन की दूरी का अनुपात बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 56 और 42 का। तो कैसे कर लेंगे हम यहाँ पर? ये तो फर्स्ट का और ये थर्ड का, 56 42, तो कितना हो जाएगा? 7। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से चला आ जाएगा, 7 8 56, 7 6 42, और फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, 4:3 जो है यहाँ पर दूरी का अनुपात होगा। क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, गति नहीं है, यहाँ पर दूरी निकालना, में दूरी का अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चन को भी हम कैसे कर पाएंगे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा जो है 8 घंटे में पूरी होती है। यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से की जाए तो 20 मिनट का अधिक समय लगता है। ट्रेन और कार की गति क्या होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने की भी बहुत बढ़िया मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक लेंदी मेथड यूज करते हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाता है और प्रॉब्लम भी होती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं।
क्या होगा, हमसे कह रहा है कि 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन और कार, ठीक है, यदि 120 किलोमीटर की यात्रा जो है किससे कर रहा है, ट्रेन से कर रहा है, तो बची हुई कितनी होगी, तो यदि 120 ये हो गया तो 80, 200 और 400, मतलब 480 किलोमीटर क्या हो गया, कार से करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो कितना समय लग रहा है, टाइम की यदि बात करें तो आप कहेंगे सर तो कुल 8 घंटे में पूरी हो रही, कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमसे कह रहे हैं कि यदि वही यात्रा, ठीक है, सेम जो है डिस्टेंस, ट्रेन से 200 किलोमीटर, ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा, तो बचा कितना 600 में से, तो कहेंगे, आप कहेंगे सर 400। ठीक है, तो कितना ज़्यादा समय लग रहा है, तो 20 मिनट अधिक समय लग रहा है। कितना, मतलब 8 घंटे 20 मिनट, कितना, 8 घंटे 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में जो दिया था हमने क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जो गिवन था हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, देखा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा गया है, फिर हमने जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब अगर हम ट्रेन की बात करें, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ ट्रेन कितने किलोमीटर ज़्यादा जा रही है, यहाँ पर सेकंड जो है कंडीशन में ट्रेन कितने किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 80 किलोमीटर, कितना, 80 किलोमीटर, मतलब पहले कंडीशन में 120 किलोमीटर जा रहा और दूसरे में 200 जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 किलोमीटर ज़्यादा, 80 किलोमीटर ज़्यादा। और मैं आपसे कहूँ कि समय कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 20 मिनट बढ़ रहा है। कितना, 20 मिनट बढ़ रहा है। ठीक है, इतना हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ट्रेन जो है, अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड कंडीशन में 80 किलोमीटर ज़्यादा जा रही है, मतलब दूरी तय कर रही है, और उसमें समय कितना अधिक बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट अधिक समय बढ़ रहा है। कितना, 20 मिनट जो है समय बढ़ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन है ये 20 मिनट ज़्यादा समय ले रही है, किस लिए, 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करने में। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि ट्रेन जो है 20 मिनट ज़्यादा ले रही है, किस लिए, 80 किलोमीटर ज़्यादा तय करने के लिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि 20 जो है मिनट ज़्यादा ले रही है 80 किलोमीटर तय करने में। यदि 20 मिनट 80 किलोमीटर के लिए ले रही है, तो मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से अगर हम 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का निकाल लेंगे, तो 20 में 3 का इंटू करेंगे तो 60 मिनट का कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। 8 या 24, 240 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 मिनट ज़्यादा ले रहा 80 किलोमीटर के लिए, यदि हम यहाँ से 1 घंटे का निकाल लें, 60 मिनट का यहाँ पर निकाल लें ट्रेन का, तो कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ट्रेन जो है 240 किलोमीटर कितना, 1 घंटे में चल रही है। कितना, 1 घंटे में 240 चल रही है। अब यहाँ से क्या, पूरी दूरी एक काम करते हैं कि जो 480 है, ठीक है, 480 है कार से जो दूरी तय हो रही, यहाँ हमने ट्रेन के सापेक्ष में जो है यहाँ पर निकाल ली गति और क्या निकाल ली, दूरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम जो है पूरी जो चाल है, मतलब पूरी 600 किलोमीटर की दूरी को ही क्या कर लेते हैं, ट्रेन से चला देते हैं, कार का सिस्टम हटा देते हैं, तो कार की 480 किलोमीटर की दूरी है। यदि मैं आपसे बात करूं 1 घंटे में 240 किलोमीटर ट्रेन जो है जा रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी कितने, 2 घंटे में, कितने, यहाँ पर 2 घंटे में। तो यहाँ मान के चलिए कि ट्रेन से जो है हमने 2 घंटे में और 480 किलोमीटर की दूरी तय करा ली, तो टोटल कितने घंटे हो गए यहाँ पर, 8 + 2 = 10 घंटे। कितना हो गया, 10 घंटे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार समझ जाएंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 600 किलोमीटर टोटल दूरी दी हुई थी, बोला कि ट्रेन 120 किलोमीटर जाता है, ट्रेन से 120 किलोमीटर गए और जो है शेष दूरी जो है हमने तय करी, तो टोटल 8 घंटे लगे। यदि ट्रेन 200 किलोमीटर दूरी तय करे ट्रेन से और उसकी शेष दूरी जो है हम कार से करें तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि दूसरी कंडीशन में 80 किलोमीटर जो है ज़्यादा जा रही है, 20 मिनट का समय अधिक लग रहा है। इसका मतलब ट्रेन 20 मिनट ले रही है 80 किलोमीटर के लिए, तो हमने यहाँ से 1 घंटे का निकाल लिया, 60 मिनट का 240 किलोमीटर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमारा ट्रेन का निकल आया, तो कार की गति भी हम ट्रेन से तय करा देते हैं, जिससे कि
पूरी 600 किलोमीटर की गति ट्रेन से क्या हो जाएगी, दूरी तय हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि 480 किलोमीटर है, ट्रेन 1 घंटे में 240 जा रही, तो 480 को चलने के लिए 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 8 घंटे लग रहे थे पहले, अब मान के चलिए 10 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पूरा निकल के आ गया कि हमने ट्रेन को जो है 600 किलोमीटर की पूरी दूरी तय करा दी कितने घंटे में, तो यहाँ पर लग रहे हैं 10 घंटे, ठीक है, कितना, 10 घंटे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, अब देखिए दूरी, अब ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, कितना हो रहा है टाइम, तो कितना हो जाएगा आपको पता है कि कितना हो जाएगा, ये 600 अपॉन जो हो गया 10 हो गया, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ गया, ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई, ठीक है, ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। ट्रेन की स्पीड क्या निकल के आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, हमने पूरी दूरी तय करा दी 600 किलोमीटर की ट्रेन से, ठीक है, और घंटे कितने लग रहा है उसमें, 10 घंटे। तो यदि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं हमारा d इक्वल टू होता है s इंटू टी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यदि हमें स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी, 600, और समय कितना लग रहा है, 10 घंटे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आ गई स्पीड। बहुत अच्छी अप्रोच है, समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार आप समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन लेंदी मेथड से करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी बड़ा करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन भी होगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो हमने ट्रेन का निकाल लिया। अब अगर कार की बात करें, अब यहाँ से कार की स्पीड कैसे निकालेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेन की स्पीड निकाल आई पहली कंडीशन में। इसका ये मतलब हुआ कि यदि ट्रेन 60, अब ट्रेन की एक्चुअल स्पीड निकली है, ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी निकल आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 के लिए कितना करना पड़ेगा, एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120। इसका मतलब ये हो कि ट्रेन को यहाँ कितने लग रहे थे, 2 घंटे। कितना लग रहा था, 2 घंटे। तो अब टोटल पहले कितना लग रहा था, 8 घंटे, मतलब कितना, 120 किलोमीटर में ट्रेन ने तो 2 घंटे ले लिया। अब बची किसके लिए, तो बची कार के लिए। बचा क्या, कार के लिए। मैं यहाँ कर देता हूँ, कार की स्पीड बची जो है कार के लिए, मतलब 480 की जो दूरी है कार ने कितने घंटे में, 6 घंटे में। क्यों, क्योंकि 2 घंटे तो किसने, ट्रेन ने ले लिए होंगे। तो इसका कितना होगा, 6 8 48, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार की स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। हमने कर लिया आसानी से, ट्रेन और कार की गति निकालना था, निकल गया, ठीक। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को करने में। हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं, बेसिकली बस ये देखना है कि हमें कितना जो है सेकंड कंडीशन में हमने ट्रेन से ले लिया, आप कार से भी ले सकते थे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है आप अपने तरफ से कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच लगेगी, क्या तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रैक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है, ठीक है। मतलब ट्रक और बस की हमें स्पीड का रेशो चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया d इक्वल टू होता है s इंटू टी। यदि स्पीड का रेशो चाहिए तो हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो हमें दी हुई है। यदि मैं ट्रक की स्पीड की बात करूँ तो यहाँ डिस्टेंस तो दी हुई है कितनी, 550 मीटर, और टाइम हमें क्या है यहाँ पर 1 मिनट दिया हुआ। कितना दिया हो, ये मीटर, और ये दिया हो कितना, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक है। मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 55/6 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल के आ गया, ट्रेन की स्पीड। बस की कैसे निकालेंगे, देखिए बस की स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दिया हुआ हमें क्या, डिस्टेंस, ठीक है। क्या क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए कितना है, 33 किलोमीटर, और बस कितना, 3/4 घंटे, ठीक है। ये टाइम हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, और यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें इसको किलोमीटर पर आवर से जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर को सबसे पहले तो हम जो है मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इंटू कर दिया। अब देखिए
इसको क्या करेंगे, आवर्स को चेंज करना है किसमें, सेकंड में। तो सबसे पहले आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू हुआ, फिर मिनट से फिर सेकंड में चेंज करना है तो फिर 60 का इंटू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिए, ठीक है। और यहाँ सर इसको 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 11, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये हमारा 11 10, ठीक है, और 4 और ये 36, तो कितना 11 चौके 44, 440, ये हो गया कितना 440/36। ये क्या निकल के आ गया, बस की स्पीड निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, गति का रेशो, मतलब उनकी गति का रेशो चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, ये हो जाएगा ट्रक की स्पीड बस की स्पीड रेशो 55/6/440/36, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 55/6, ऊपर चला जाएगा 36/440। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और ये 11 5 55 और 11 4 44, ठीक है। और कुछ तो नहीं जा रहा है एक बार और, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 15 जो है हमारा 20, अभी भी जा रहा है क्या, नहीं अब नहीं कट रहा है, नहीं जा रहा है, 5 से भी काट दीजिए, 5 3 15, 5 के 20, तो कितना निकल के आ गया हमारा ट्रेन स्पीड और बस की जो है स्पीड का रेशो 3:4 निकल कर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आसान था, आप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है चेंजेस करने में, ठीक। क्वेश्चन कभी कभी बहुत इजी देते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम चेंज नहीं कर पाते, हमें यूनिट नहीं पता रहती हैं कि जो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, ठीक है, और पर आवर से जो है हमको मिनट में चेंज करना है कि सेकंड में चेंज करना। कभी कभी हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।